गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 6 तक सॉल्व किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन 7। देखो डियर, इलस्ट्रेशन 7 में भी ये कह रहा है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। भाई जो एरर्स आपको दी गई है, आपको उन एरर्स को रेक्टिफाइड करना, उन गलतियों का सुधार करना। तो देखो आपको रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा फॉर्मेट तो आप बना लेना। फॉर्मेट में आपको पता है जर्नल वाला फॉर्मेट ही हमारे पास बनेगा। तो देखो पहला ट्रांजिशन इसने ये दिया है कि एन अमाउंट ऑफ ₹2500 स्पेंट फॉर द एक्सटेंशंस ऑफ मशीन हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो ट्रांजिशन में ये कहा गया है कि एन अमाउंट ऑफ ₹2500 स्पेंट फॉर द एक्सटेंशंस ऑफ मशीन। भाई हमने मशीनरी की एक्सटेंशंस के ऊपर यानी कि मशीन को एक्सटेंड करने के पर्पस से 2500 रुपीस का खर्चा किया था। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हो फॉर द एक्सटेंशंस ऑफ बिल्डिंग या जिससे किसी भी फिक्स एसेट्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसको हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करके चलते हैं। आपने मशीन के एक्सटेंशंस के ऊपर 2500 रुपीस का एक्सपेंस किया है, इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। यानी कि ये जो 2500 रुपीस का खर्चा होगा, इस खर्चे को आप मशीन की कॉस्ट में ऐड करोगे तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए भाई? इसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री बननी चाहिए? मशीन टू कैश। लेकिन ये कहते हैं इट हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने इस खर्चे को वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। दिस एक्सपेंस हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब सोचो क्या इफेक्ट पड़ा भाई? आपने मशीन की एक्सटेंशंस के ऊपर खर्चा किया था, इट शुड बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। आपने मशीन की जगह वेजेस अकाउंट को डेबिट किया हुआ। क्रेडिट किसको किया है ये क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, तो ये माना जाएगा कैश क्रेडिट होना था और इस एंट्री में भी आपने कैश को ही क्रेडिट किया है। कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक केवल डेबिट आइटम में। आपको मशीन को डेबिट करना था, आपने वेजेस को डेबिट किया। तो देखो इस गलती को रेक्टिफाइड करने के लिए वेजेस अकाउंट आपका गलती से डेबिट हो रहा है, उसे तो कर दो क्रेडिट। मशीन अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया, तो मशीन को क्या करोगे? डेबिट। आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट ट्रांजिशन में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 25। यहां पे लिख देंगे अमाउंट पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशंस ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। उसको हमने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कहते हैं कि ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। देखो इस ट्रांजेक्शन में कहता है कि ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर। भाई हमने कोई न्यू फर्नीचर परचेज किया था, रिसेंटली हमने कोई नया फर्नीचर खरीदा जिसके ऊपर 100 रुपीस कार्टेज के पे किए थे, गाड़ी भाड़े के पे किए, और ये कहते हैं इट हैज बीन पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। हमने कार्टेज अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर दी। देखो सीधी सी बात है कि सबसे पहले कहते हैं कि 100 पेड फॉर द कार्टेज ऑफ न्यूली परचेज फर्नीचर। भाई आपने कोई नया फर्नीचर खरीदा जिसपे कार्टेज दी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? आपको बताया था कि अगर आप किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो और फर्स्ट टाइम उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते हो तो वो एक्सपेंस उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये जो कार्टेज का एक्सपेंस है इट विल बी शोन बाय द नेम ऑफ फर्नीचर। इसको फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड करोगे, इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर टू कैश। लेकिन ये कहते हैं इट हैज बीन पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट। देखो दो चीजें होती है, एक होती है रिकॉर्डिंग, एक होती है पोस्टिंग।
ट्रांजिशन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, इट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन। और जर्नल में ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करने के बाद उससे रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको कहा जाता है पोस्टिंग। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि जब हमने पोस्टिंग की तो हमने इट हैज बीन पोस्टेड टू कैरीज अकाउंट, आपने कैरीज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, किसकी जगह, और डेबिट किया या क्रेडिट किया ये कुछ नहीं बता रखा। तो देखो नॉर्मल सी बात है कि आप इस ट्रांजेक्शन में पोस्टिंग कौन से अकाउंट में करोगे, फर्नीचर अकाउंट में, क्योंकि कैश हम लोग अपने बिजनेस में जनरली कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में जाती है, तो पोस्टिंग किसकी होनी चाहिए थी, फर्नीचर की। आपने कैरेज अकाउंट में पोस्टिंग की, डेबिट किया क्रेडिट किया ये बताया नहीं है, तो ये माना जाएगा कि फर्नीचर की जगह अगर आपने कैरेज अकाउंट में पोस्टिंग की है तो आपने कैरेज अकाउंट को भी फर्नीचर की तरह क्या किया होगा, डेबिट। ठीक है, तो आपको फर्नीचर को डेबिट करना था, एक तरीके से आपने कैरेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है बेटा, फर्नीचर डेबिट होना था, कैरेज को डेबिट किया, तो सीधी सी बात है कैरेज अकाउंट गलती से डेबिट हो रहे हैं, उसे क्या करोगे, क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया, फर्नीचर को क्या कर दो, डेबिट। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। यहां पे रेक्टिफाइड एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट कितने से, 100 रुपीज से। यहां पे लिख देंगे कैरीज पेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर पोस्टेड टू कैरेज अकाउंट। भाई फर्नीचर परचेज पे जो कैरेज दी गई थी उसको कैरेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, देखो ये कह रहा है कि बिल्डर्स बिल ऑफ ₹5,000 फॉर द इरेक्शंस ऑफ ए स्मॉल साइकिल शेड वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। देखो ये कह रहे हैं कि एक बिल्डर का 5,000 रुपीस का बिल था फॉर द इरेक्शंस ऑफ ए स्मॉल साइकिल शेड। साइकिल शेड क्या होती है, फैक्ट्रियों में जहां पे वर्कर अपनी साइकिल खड़ी करते हैं उस प्लेस को साइकिल शेड कहा जाता है। तो देखो ये कह रहे हैं कि एक बिल्डर का बिल था, बिल्डर के बिल का मतलब बिल्डर को हमें पैसा देना था 5,000 रुपीस, किस चीज के अगेंस्ट, फॉर द इरेक्शंस ऑफ ए स्मॉल साइकिल शेड। उसने एक छोटा सा साइकिल शेड बनवाया, यानी कि हमें 5,000 रुपीस एक बिल्डर को पे करने थे साइकिल शेड को बनवाने के बदले। ठीक है, और ये कहते हैं इट हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया। पहले तो आप देखो कि आपने एक बिल्डर को 5,000 रुपीस पे करने साइकिल शेड बनवाने के नाम पे, ठीक है, पे नहीं किए, पे करने। तो आप ये देखो कि जैसे बिल्डर आपने साइकिल शेड बनवाई थी, साइकिल शेड कौन से ग्रुप में आता है भाई, साइकिल शेड को क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ बिल्डिंग। भाई जैसे हम लोग घरों में गैराज रखते हैं जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया जाता है, तो वो भी तो बिल्डिंग का पार्ट होता है। तो साइकिल शेड बनवाई गई, वो भी किसका पार्ट होगा, बिल्डिंग का। तो एक्चुअल में उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर हमने साइकिल शेड बनवाया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अगर पे कर दिया होता पैसा तो टू कैश, लेकिन ये कह रहे हैं कि बिल्डर का बिल है यानी कि उसको पैसा दे रहे हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डर, बिल्डर हमारे लिए लायबिलिटी। अब ये कहते हैं इट हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। आपने जब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो आपने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट। अब आप देखो रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया गया, क्रेडिट किसको किया गया वो नहीं बता रहा, तो ये मानेंगे कि बिल्डर क्रेडिट होना था, बिल्डर को ही क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक केवल डेबिट आइटम में। आपको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, आपने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर रखा। रिपेयर अकाउंट आपने गलती से डेबिट कर रखा है तो उसे तो कर दो क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया,
तो बिल्डिंग अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। तो यहां पे थर्ड रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी आपकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट कितने का, 5000 रुपीज का। अमाउंट कितना हो गया, 5000। अमाउंट पेबल टू बिल्डर टू बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन या इरेक्शंस ऑफ स्मॉल साइकिल शेड डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। उसको हमने रिपेयर अकाउंट में डेबिट किया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि ए चेक ऑफ ₹1700 रिसीव फ्रॉम श्याम सुंदर बाय दिस ओनर। देखो ये कह रहा है कि श्याम सुंदर से कोई 1700 रुपीस का चेक मिला था जो कि डिसऑनर्ड हो एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। और इस ट्रांजैक्शन को जब ये चेक डिसऑनर्ड हुआ तो अलाउंस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। पहले तो आप देखो कि आपको कोई श्याम सुंदर से चेक मिला था जो कि डिसऑनर्ड हो गया। जब किसी पार्टी से मिला हुआ चेक डिसऑनर्ड होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, देखो ध्यान से समझो। जैसे किसी पार्टी से आपको चेक मिला, श्याम सुंदर ने आपको चेक दिया, आपने उस चेक को बैंक में भेजा, एंट्री होगी बैंक टू श्याम सुंदर। लेकिन जब बैंक में भेजा गया चेक डिसऑनर्ड होता है तो आप उसकी रिवर्स एंट्री करते हो। भाई किसी पार्टी से कोई चेक मिला और वो चेक आपका क्या हो गया, डिसऑनर्ड, तो आप उसकी एक रिवर्स एंट्री करोगे, एंट्री होगी श्याम सुंदर टू बैंक। क्या एंट्री होगी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही बात है। अब ये कहते हैं इट हैज बीन डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। देखो बेटा आपने क्या किया कि चेक मिला था, ये डिसऑनर्ड हो गया, इट हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। आपने अलाउंस अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी, यानी कि आपने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो राइट एंट्री के अकॉर्डिंग श्याम सुंदर डेबिट होना था, आपने अलाउंस को डेबिट कर दिया। अच्छा क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं बता, ठीक है, मिस्टेक केवल कहां पे है, डेबिट साइड में। श्याम सुंदर डेबिट होना था, अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अलाउंस अकाउंट आपका गलती से डेबिट हो रहा है, उसे तो करो क्रेडिट। श्याम सुंदर आपका डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं किया, अब कर दो। तो श्याम सुंदर को तो कर दोगे डेबिट, अलाउंस अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, श्याम सुंदर डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। तो यहां पे हमारी 4 ट्रांजैक्शन है, श्याम सुंदर डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। श्याम सुंदर डेबिट टू अलाउंस अकाउंट कितना अमाउंट, 1700। कितना अमाउंट हो गया, 1700। यहां पे लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर डिसऑनर्ड and debited to allowance account, डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट, उसे अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है ₹800 पेड फॉर न्यूली परचेज फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। देखो बेटा ये कह रहा है कि ₹800 पेड फॉर न्यूली परचेज फैन। भाई हमने कोई नया फैन खरीदा था जिसके लिए 800 रुपीस की पेमेंट की। हमने कोई फैन खरीदा। अच्छा फैन के लिए कौन सा ग्रुप होता है, फैन कौन से ग्रुप में आता है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कौन सा ग्रुप होता है इसका, फिक्सचर्स
इसको बोलते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। पूरे ग्रुप का नाम होता है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। आपने 800 रुपीज एक फैन की परचेज के लिए दिए थे, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? फिक्सचर्स एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिक्सर एंड फिटिंग डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। अब ये कहते हैं इट हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। सॉरी, इसने इसके ऊपर इतना कहा है इट हैज बीन पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। भाई आपने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, इसका मतलब आपने उसको एज ए परचेज कंसीडर किया। भाई जैसे फैन खरीदते हैं तो हम लोगों ने उसको क्या मान लिया? परचेज। एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास एंट्री हो रही है परचेज टू कैश। कैश में तो कोई गलती नहीं, ठीक है। आपको फिक्सचर्स एंड फिटिंग को डेबिट करना था, आपने बाय मिस्टेक परचेज को डेबिट कर रखा है। परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो रहा है, उसे तो क्या करो? क्रेडिट। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो डेबिट। फिक्सचर्स एंड फिटिंग तो हो जाएगा डेबिट और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आपके पास एंट्री क्या होगी? फिक्सचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिक्सचर्स एंड फिटिंग डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने अमाउंट से? 800 पेड फॉर परचेज ऑफ फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट पे उसकी पोस्टिंग कर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि ₹4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि ₹4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन। भाई कोई पुरानी मशीन थी जिसको बेचने से 4000 रुपीस का अमाउंट रिसीव हुआ था। आपने कोई पुरानी मशीन बेची और उसको बेचने से आपको 4000 रुपीस का अमाउंट रिसीव हुआ था। इट हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो सोचने की बात है, आपने कोई पुरानी मशीन बेची जिसके अगेंस्ट आपको 4000 रुपीस मिले, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश आ रहा है, डेबिट। मशीन आपके पास से जा रही है, मशीन को क्या करोगे? क्रेडिट। तो देखो आपकी एंट्री बननी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश टू मशीन। लेकिन ये कहता है इट हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा डेबिट किसको किया ये नहीं बता रहा, तो अंडरस्टूड सी बात है, कैश आपका डेबिट होना था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि कैश को डेबिट किया। डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है, कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक क्या है? आपको मशीन को क्रेडिट करना था, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट आपका गलती से क्रेडिट हो रहा है, उसे तो क्या कर दो? डेबिट। मशीन अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया, उसे आप क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने की सेल थी बेटा? कितने की मशीन सेल की गई थी? 4000। सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कहता है कि ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। देखो इस ट्रांजेक्शन में कहता है कि ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। भाई आपको एक्स नाम के किसी बंदे से 1000 रुपीस रिसीव हुए थे, हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट।
आपने वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। पहले तो आप देखो रियल ट्रांजेक्शन ये है कि यू रिसीव ₹1000 फ्रॉम एक्स, आपको एक्स से 1000 रुपीज मिले, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश आ रहा है डेबिट, एक्स पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवन क्रेडिट। भाई आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है, ये एंट्री बननी चाहिए। लेकिन ये कहता है इट हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई, आपने वाई अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा डेबिट में कोई गलती नहीं बता रहा, कैश को डेबिट कर रहा था, कैश को डेबिट कर रखा, उसमें तो कोई गलती नहीं है। गलती क्या है, मिस्टेक क्या है? आपने वाई अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि क्रेडिट होना कौन से अकाउंट को था? एक्स। एक्स को क्रेडिट करने की जगह वाई को क्रेडिट कर दिया, तो वाई अकाउंट गलती से क्रेडिट हो रहा है, उसे करो डेबिट। एक्स क्रेडिट होना था, नहीं किया, उसे अब कर दो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? वाई डेबिट टू एक्स। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? वाई डेबिट टू एक्स 1000। यहां पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स क्रेडिटेड टू वाई, क्रेडिटेड टू वाई। भाई एक्स से कैश मिला था जिसको वाई अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर है बेटा? तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखिए बेटा इसी प्रकार इसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। इलस्ट्रेशन 8 को देखिए, देखो इलस्ट्रेशन 8 में भी ये कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। जो एरर्स दी गई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहां पे पहले तो रेक्टिफाई जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। देखो बेटा इसमें पहला ट्रांजेक्शन ये कह रहे हैं कि सेल ऑफ ₹200 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज ₹2000 इन द सेल्स। देखो सेल ऑफ ₹200 टू मनोज, हमने मनोज को 200 रुपीस की सेल की थी, मनोज को 200 रुपीस का सामान बेचा था। इट वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक का मतलब दोनों जगह, पूरी जो सेल्स बुक थी उसमें हमने 2000 रुपीस से एंट्री कर दी। पहले तो आप सोचो कि राइट एंट्री क्या, राइट ट्रांजेक्शन आपका क्या था? भाई आपने मनोज को 200 रुपीस की सेल करी, आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए? मनोज टू सेल्स, मनोज टू सेल्स, और कितने से? 200, कितने से? 200। अब ये कहते हैं इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। भाई आपने इस ट्रांजेक्शन को सेल्स बुक में 2000 रुपीस से रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है दोनों जगह। अगर ये कहते हैं इट वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, अकाउंट की गलती होती तो केवल यहां पे गलती होती, इस अकाउंट में कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन इसने कहा है कि सेल्स बुक में 2000 से रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब कंप्लीट एंट्री को आपने 2000 रुपीस से रिकॉर्ड किया है। तो यहां पे भी आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 2000, यहां पे भी कितना रिकॉर्ड कर दिया? 2000। सोचो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मनोज को आपको डेबिट करना था, आपने मनोज को डेबिट ही किया है, लेकिन 200 से डेबिट होना था, कितने से डेबिट कर दिया? 2000। तो मनोज अकाउंट के डेबिट साइड में 1800 रुपीस ज्यादा है, तो उसको 1800 से क्या करो? क्रेडिट। इसी प्रकार सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट किया है, लेकिन 200 की जगह 2000 से क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट साइड में 1800 रुपीस ज्यादा है। 1800 से सेल्स अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। तो हमारा सेल्स अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, मनोज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, कितने से? 2000 से, सॉरी 1800 से।
क्रेडिट सेल्स of rupees 200 recorded in sales book with rupees 2000 with rupees 2000 से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? देखो सेकंड ट्रांजेक्शन में कहते हैं कि गुड्स ऑफ रुपीज 300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर have not been entered in the books at all। देखो ये करें कि गुड्स ऑफ रुपीज 300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर, भाई 300 रुपीज की गुड्स प्रोप्राइटर के द्वारा टेक ओवर की गई थी, ली गई। इट हैज बीन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल। आपने इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, दोनों तरफ से रिकॉर्ड नहीं किया, ना तो डेबिट किया ना क्रेडिट। पहले तो आप ये सोचो कि अगर बिजनेस का ओनर, प्रोप्राइटर बोलते हैं ओनर को, अगर बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसकी एंट्री क्या होती है? आपको मैंने बताया था ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे कोई भी अमाउंट, कोई भी वैल्यू, कोई भी गुड्स, क्या कहलाता है? ड्राइंग। ड्राइंग को तो क्या करोगे? डेबिट। सेकंड इंपैक्ट किस पे पड़ता है? गुड्स के ऊपर। आपके गोदाम में से गुड्स जा रही है और मैंने आपको बताया था कि सेल और परचेज रिटर्न के अलावा किसी भी वजह से अगर गुड्स आपके बिजनेस से जाती है तो आप लोग परचेज को क्रेडिट करोगे। अगर बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई गुड्स विड्रॉ करता है, कोई गुड्स निकालता है, तो उसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये कहते हैं आपने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब कर दो भाई, क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो सेकंड ट्रांजेक्शन आपका बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने की गुड्स विड्रॉ की गई थी? 300। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर not recorded, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है, अगला ट्रांजेक्शन कहता है कि गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 400 रिटर्न टू अशोक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। देखो ट्रांजेक्शन कहते हैं कि गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 400 रिटर्न टू अशोक, भाई हमने 400 रुपीस की गुड्स अशोक को रिटर्न की थी, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, लेकिन हमने बुक्स में इस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं। गुड्स रिटर्न टू अशोक, भाई हमने अशोक को गुड्स वापस करी, कौन सी रिटर्न कहलाएगी? ये परचेज रिटर्न। भाई जो गुड्स हम खरीदते हैं वही गुड्स तो हम वापस कर सकते हैं, तो हमने अशोक को 400 रुपीस की गुड्स वापस की थी, एंट्री क्या होनी चाहिए? अशोक एक रिसीवर है, क्या करेंगे? डेबिट। खरीदा हुआ सामान हमारे पास से वापस जा रहा है, परचेज रिटर्न को क्या करोगे? क्रेडिट। हमारी रियल एंट्री क्या बननी चाहिए? अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन ये कहते हैं इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, भाई हमने इस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना तो हमने अशोक को डेबिट किया ना हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया। तो अब कर दो भाई, अशोक को तो क्या कर दो? डेबिट, और गुड्स आपके पास से जा रही है, परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो हमारी यहां पे एंट्री क्या बनेगी? अशोक डेबिट टू परचेज रिटर्न। अशोक डेबिट टू परचेज रिटर्न 400। गुड्स रिटर्न टू अशोक नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। गुड्स रिटर्न टू अशोक not recorded in books। not recorded in books, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। ठीक है भाई, इधर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कहते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन में ए चेक ऑफ ₹400 received from शिव प्रसाद was dishonored।
एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। देखो ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि ए चेक ऑफ ₹400 रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद बाय डिसऑनर। भाई शिव प्रसाद नाम का कोई बंदा था जिससे आपको ₹400 का चेक मिला था, बट दिस चेक वाज डिसऑनर। लेकिन ये चेक क्या हो गया था? डिसऑनर। ठीक है, जिस पार्टी से भी चेक मिला था उस पार्टी ने हमें पेमेंट करने से मना कर दिया, यानी कि चेक हमारे लिए क्या हो चुका? डिसऑनर हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। पहले तो ये सोचो कि भाई शिव प्रसाद नाम की पार्टी से चेक मिला और वो चेक डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री होगी? पहले जैसे शिव प्रसाद से आपको चेक मिला, आपने चेक को तुरंत बैंक में जमा कराया होगा, बैंक टू शिव प्रसाद। और जब ये चेक आपका डिसऑनर्ड होगा तो आप एंट्री क्या करोगे? शिव प्रसाद पे तो दोबारा पैसा मांगोगे, शिव प्रसाद को तो करोगे डेबिट, और बैंक अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? शिव प्रसाद डेबिट टू बैंक। भाई शिव प्रसाद से मिला हुआ चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये क्या कहता है? इट हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। भाई जब ये चेक डिसऑनर्ड हुआ तो आपने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको किया नहीं बताया गया, तो यही माना जाएगा कि बैंक क्रेडिट होना था, बैंक को ही क्रेडिट किया है। क्रेडिट आइटम में कोई गलती नहीं है। मिस्टेक कौन सा आइटम है? डेबिट आइटम। आपको शिव प्रसाद को डेबिट करना था, आपने बाय मिस्टेक डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर। तो देखो इसके इफेक्ट को दूर करते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका गलती से डेबिट हो गया, उसे तो क्या करो? क्रेडिट। शिव प्रसाद को डेबिट करना था, नहीं किया, तो आप कर दो उसको डेबिट। शिव प्रसाद तो आपका हो जाएगा डेबिट और डिस्काउंट अलाउड आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो आपकी फोर्थ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड कितने का? 400। चेक डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद was dishonored and debited to discount allowed। हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या कर रखा है? डेबिट। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ये कहते हैं an amount of ₹600 due from Harish brothers which had been written off as a bad debts in the previous year was unexpectedly recovered and has been credited to the personal account of Harish brothers। देखो ये क्या कहते हैं कि an amount of ₹600 due from Harish brothers was written off as a bad debts in the previous year। पहले तो यहां तक के पॉइंट को क्लियर करो कि भाई ये कहते हैं कि हम हरीश ब्रदर्स नाम की पार्टी के ₹600 मांगते हैं, ठीक है, जिसको पिछले साल एज ए बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किया जा चुका, यानी कि पिछले साल उस पार्टी ने हमें पेमेंट करने से मना कर दिया था। हमने उस अमाउंट को क्या कर दिया था? एज ए बैड डेब्ट्स कंसीडर कर लिया था। हमने ये मान लिया था कि ये पैसा हमें नहीं है, यानी कि हमारे लिए वो पैसा डूब चुका था जिसकी एंट्री हम प्रीवियस ईयर कर चुके। अनएक्सपेक्टेडली नाउ रिकवर। अब ये कहते हैं कि आज की डेट में ये पैसा अनएक्सपेक्टेड रूप से आपको रिकवर हो गया, आपको मिल गया, यानी कि जो पैसा आपका एज ए बैड डेब्ट्स कन्वर्ट हो चुका था, आज की डेट में वो अमाउंट आपको रिसीव हो और इट हैज बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर्स। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब हम किसी पार्टी के पैसा मांगते हैं व्हिच हैव बीन रिटन ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स, नाउ रिकवर्ड व्हाट एंट्री विल बी मेड। भाई अगर किसी बंदे के पैसा मांगते हैं और वो पैसा बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गया, आज अगर वो डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिलता है तो वो आपके लिए क्या कहलाता है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और
जब आपको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है, डूबा हुआ पैसा आपको वापस से मिलता है, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। देखो जो पैसा आपका डूब चुका, अगर अनएक्सपेक्टेडली वो पैसा आपको वापस मिलता है, तो आपकी एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। ठीक है, क्या एंट्री बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। लेकिन ये कहता है इट हैज बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर्स। भाई आपने जब इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, तो आपने हरीश ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया। भाई आपने ये माना कि हरीश ब्रदर एक गिवर है और गिवर के अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर्स। ठीक है भाई, क्लियर? तो अब आप देखो कैश अकाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक कौन से अकाउंट में रह गई? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और हरीश ब्रदर के अकाउंट। हरीश ब्रदर के अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट कर रखा है, गलती से क्रेडिट कर रखा है, उसे तो करो डेबिट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपका क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया, उसे आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? हरीश ब्रदर्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यहां पे एंट्री बनेगी हरीश ब्रदर डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड अब ठीक है, कितने का अमाउंट था बेटा? 600। 600 यहां पे लिख देंगे अमाउंट ड्यू टू हरीश ब्रदर्स, मतलब कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम हरीश ब्रदर्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम हरीश ब्रदर्स credited to personal account, credited to personal account। भाई हरीश ब्रदर्स से बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ जिसको हमने पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है बिल फॉर ₹820 received from रमेश for repair to machine was entered in the purchase book as ₹720। ध्यान से समझना क्या ट्रांजेक्शन कहता है। देखो बेटा ये कह रहा है कि बिल फॉर ₹800 received from रमेश for repair of machine। भाई रमेश नाम का कोई मैकेनिक था जिसने एक मशीन की रिपेयर की थी और उस रिपेयर का ₹820 का बिल मिला था। इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने इस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया और वो भी कितने से? 720। अब इस ट्रांजेक्शन में अकाउंट की मिस्टेक भी है और अमाउंट की मिस्टेक भी। चेक करो क्या मिस्टेक है। भाई ये कह रहे हैं कि बिल रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीन 820। भाई रमेश ने कोई मशीन की रिपेयर की थी और उसका 820 रुपए का बिल हमें मिला। पहले तो आप सोचिए इसकी एंट्री क्या होगी? क्या ये रिपेयर का एक्सपेंस मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, क्योंकि कहीं पर भी नहीं कह रहा कि हमने न्यू मशीन परचेज की है। कोई मशीन अभी खरीदी होती तो और उसकी रिपेयर करवाई जाए तो वो कॉस्ट में ऐड होता है, लेकिन एनुअली या कभी भी अगर मशीन काम करते समय बेकार हो जाए उस पे अगर रिपेयर का खर्चा किया जाता है तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। फिलहाल अपनी मशीन की रिपेयर का 820 रुपीस का रमेश का बिल था। एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर आपका एक्सपेंस है, डेबिट। रमेश को पैसा देना है, रमेश को क्या करेंगे? क्रेडिट। देखो बेटा यहाँ पे तो एंट्री होगी रिपेयर टू रमेश। बिल मिला है, कैश पैसा नहीं दिया। रिपेयर टू रमेश कितने से? 820। कितने से? 820। लेकिन ये कहता है इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। भाई आपने इस ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, आपने इसको क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स माना और परचेज की एंट्री कर दी। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितने से? 720 से। कितने से? 720।
पहले तो अकाउंट वाली बात करो भाई, रमेश का अकाउंट 820 से क्रेडिट होना है। आपने रमेश के अकाउंट को क्रेडिट ही किया है, लेकिन 820 की जगह कितने से क्रेडिट किया है? 720। तो रमेश के अकाउंट की क्रेडिट साइड में 100 रुपीज कम है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया है लेकिन कम अमाउंट से, तो जितना अमाउंट क्रेडिट में कम है उतने से क्रेडिट और कर दो। तो रमेश को तो 100 से क्या कर दो? क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो रहा है, जबकि इस अकाउंट का कुछ नहीं होना था। ये अकाउंट गलती से डेबिट हो रहा है तो इसे भी क्या कर दो? क्रेडिट। ठीक है, परचेज भी क्रेडिट, रमेश भी क्रेडिट। रिपेयर अकाउंट डेबिट होना था 820 से, नहीं किया, अब कर दो। तो रिपेयर अकाउंट को तो करोगे डेबिट, परचेज अकाउंट को करोगे क्रेडिट 720 से, रमेश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 100। आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड टू रमेश। बेटा रिपेयर डेबिट होगा 820 से, परचेज क्रेडिट होगा 720 से, और रमेश क्रेडिट होगा 100 से। यहां पे लिखेंगे बिल ऑफ रिपेयर, बिल ऑफ रिपेयर टू मशीनरी, रिपेयर टू मशीनरी of rupees 820 recorded in purchase book with 720। परचेज बुक में इस ट्रांजेक्शन को 720 रुपीज से रिकॉर्ड किया। क्लियर बेटा? ठीक है, तो देखो ये बेटा आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा रेक्टिफाइंग ऑफ वन साइडेड एरर व्हिच हैव ए इंपैक्ट ऑन द ट्रायंगल्स। लेकिन वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आप इतने ही क्वेश्चंस कीजिए। ओके, थैंक यू।